जब श्रृंगार की बात होती है तो सब सुकून से सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुकून ही काफ़ी नहीं है, श्रृंगार के बाद अंगार भी ज़रूरी है। हमारे बीच एक ऐसा ही अंगार लखीमपुर से आता है। मैं सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ कृति श्रीवास्तव जी को लखीमपुर से, जो ओज का काव्य पाठ करेंगी। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनि को नमन करते हैं और बिना किसी भूमिका के शुरुआत करते हैं। वंदनीय जन्मदायी माता को नमन और गुरुदेव भवम भवानी को नमन है। वंदनीय जन्मदायी माता को नमन और गुरुदेव भवम भवानी को नमन है। और कवियों की कविताई भाषाओं में हिंदी माई शारदे भवानी वीणा पाणी को नमन है। और नमन शहीदों की शहादतों को बार बार, नमन शहीदों की शहादतों को बार बार, जन्म दे सपूत को वो माई को नमन है। जन्म दे सपूत को वो माई को नमन है। और स्वर्णिम इतिहास को, विश्व गुरु ताज को, लड़ी मर्दानी वो जवानी को नमन है। लड़ी मर्दानी वो जवानी को नमन है। अच्छा, आज का युवा क्या चाहता है, कैसा देश चाहता है? लोग बोलते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल में आवारा हो रही है। ऐसा नहीं है। हम कैसा देश चाहते हैं उस पर है कि देश की अनेकता में एकता विशेषता है, खंड खंड करके यो खंडता बढ़ाए ना। देश की अनेकता में एकता विशेषता है, खंड खंड करके यो खंडता बढ़ाए ना। देश की अनेकता में एकता विशेषता है, खंड खंड करके यो खंडता बढ़ाए ना। धर्म जाति हो और एक मानवता ही धर्म, एक धर्मों के नाम पे पाखंडता फैलाए ना। धर्म जाति हो अनेक मानवता ही धर्म, एक धर्मों के नाम पे पाखंडता फैलाए ना। और भारतीय पट्टियां दिभाए नहीं आपको तो, भारतीय पट्टियां दिभाए नहीं आपको तो, देश को विदेश जैसे अपने बनाए ना। देश को विदेश जैसे अपने बनाए ना। और संस्कृति त्याग कर सभ्यता का मान, हर विश्व गुरु भारत के मान को घटाए ना। विश्व गुरु भारत के मान को घटाए ना। विश्व गुरु भारत के मान को घटाए ना। धन्यवाद। एक माँ बाप के लिए लिखा है कि कैसे होते हैं माँ बाप। उनके लिए लिखा है कि हर जय मातरम, मातरम। माँ बाप के लिए है कि हर दर्द मर्ज को भी भूल जाते, माता पिता फूल का दिया हुआ भी शूल भूल जाते हैं। हर दर्द मर्ज को भी भूल जाते, माता पिता फूल का दिया हुआ भी शूल भूल जाते हैं। और बेटियां विदा होती हैं जब घर द्वार से, तो बेटियों की हर एक भूल भूल जाते हैं। और बेटों को चढ़ा के शीश सभ्यता सिखाते हैं जो, बेटों को चढ़ा के शीश सभ्यता सिखाते हैं जो, बड़े होके बेटे सब रूल भूल जाते हैं। बड़े होके बेटे सब रूल भूल जाते हैं। और बोलना सिखाने वाले बोलना ही भूल जाते, बच्चे जब बोलने का शूल भूल जाते हैं। बोलना सिखाने वाले बोलने ही भूल जाते, बच्चे जब बोलने का शूल भूल जाते हैं। एक बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनकी उपस्थिति के लिए कि कैसी हैं हमारे भारत देश की बेटियां। शौर्य और साहस के बढ़ते इरादों से ही शत्रु जैसे तम को भी मात देती बेटियां। शौर्य और साहस के बढ़ते इरादों से ही शत्रु जैसे तम को भी मात देती बेटियां। और उड़ते सुहाग में भी स्वाभिमान रक्षा है, तो चूड़ियां उतार असी धार लेती बेटियां। उड़ते सुहाग में भी स्वाभिमान रक्षा है, तो चूड़ियां उतार असी धार लेती बेटियां। और कौन कहता है सिर्फ गहनों से सजती है, कौन कहता है सिर्फ गहनों से सजती है, रड़े है तो अस्त्र से साज लेती बेटियां। रड़े है तो अस्त्र से साज लेती बेटियां। और प्रेम में ही भूल जाती सब जीती जाती, किंतु अपनों से खुद को ही हार लेती बेटियां। अपनों से खुद को ही हार लेती बेटियां। अपनों से खुद को ही हार लेती बेटियां। शौर्य और साहस के बढ़ते इरादों से ये शत्रु जैसे तम को भी मात देती बेटियां। शौर्य और साहस के बढ़ते इरादों से ये शत्रु जैसे तम को भी मात देती बेटियां। और उड़ते सुहाग में भी स्वाभिमान रक्षा है, तो चूड़ियां उतार असी धार लेती बेटियां। और कौन कहता है सिर्फ गहनों से सजती है, कौन कहता है सिर्फ गहनों से सजती है, रड़े है तो अस्त्र से साज लेती बेटियां। और प्रेम में ही भूल जाती सब जीती जाती, किंतु अपनों से खुद को ही हार लेती बेटियां। अपनों से खुद को ही हार लेती बेटियां। अच्छा, ये पहलगाम का हमला हुआ तो मैंने देखा लोगों को कि वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे देश का युवा ऐसा होना नहीं चाहिए। और कैसा होना चाहिए उस पर मैंने लिखा है। मैं अपने देश के युवाओं का जागरण चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है
हो प्रचंड वेदना तो उच्च शंख नाद हो प्रचंड वेदना तो उच्च शंख नाद हो, आतंकवादियों के शीश भाल का प्रहार हो, आतंकवादियों के शीश भाल का प्रहार हो। और जब किसी देश में युद्ध की शुरुआत होती है तो सबसे बड़े दो मुद्दे होते हैं, पहला वहाँ की नारियाँ और दूसरा आर्थिक स्थिति। मैं वहाँ की नारियों को, अपने भारत देश की नारियों को ये कहना चाहूँगी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त हो जाए, क्योंकि अब युद्ध की अभिलाषाएं भी और ज़रूरत भी है। तब मैं उनसे कहूँगी कि कालिका का रूप धर तो शत्रु रक्त पान कर, कालिका का रूप धर तो शत्रु रक्त पान कर, अस्मिता पे वार हो तो युद्ध का आगाज भर, अस्मिता पे वार हो तो युद्ध का आगाज कर, अस्त्र शस्त्र साज ले तो भस्म से श्रृंगार कर, अस्त्र शस्त्र साज ले तो भस्म से श्रृंगार कर, समस्त कर्म भूमियों पे खुद को अख्तियार कर, समस्त कर्म भूमियों पे खुद को अख्तियार कर, शीश जो कटे नहीं, शीश वो कटे नहीं जो जाति में बटे नहीं, शीश वो कटे नहीं जो जाति में बटे नहीं, वो मर रहे हैं देश में जो साथ में लड़े नहीं, वो मर रहे हैं देश में जो साथ में लड़े नहीं, रक्त में उबाल लो कि शक्ति का संधान हो, आतंकवादियों का अब अंत ही विराम हो, मौन अब रहो नहीं कि युद्ध से डरो नहीं, हो पुरुष तो पौरुषों के मान को हरो नहीं, राष्ट्र स्वाभिमान की हो, राष्ट्र स्वाभिमान की हो, भारती के मान की बात जो स्वधर्म की हो या तो देश धर्म की, आमंत्रण है देश का, आमंत्रण है देश का, सनातनी के श्वेत का, कि क्षत्रियों के रक्त का, कि भारती के भक्त का, कि अब स्वयं को साध ले व अंत का आराम हो, राष्ट्र देश मुक्त कर के राम राज युक्त कर, इस सपन को आज मन में ठान ले, इस सपन को आज मन में ठान ले, हो प्रचंड वेदना तो उच्च शंख नाद हो, आतंकवादियों के शीश भाल का प्रहार हो, आतंकवादियों के शीश भाल का प्रहार हो। अंततः मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों में एक छंद समर्पित करके यहाँ से जाऊंगी। और मैं ये इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ, जैसा कि अभी गुरुदेव जी ने बताया कि कविता ऐसी लिखो जिससे किसी के जीवन में परिवर्तन हो। तो कैसे है मेरे राम? आंतरिक मंथन से अंकन किया जो कभी खुद में ही खुद का सुमित्र एक पाओगे, आंतरिक मंथन से अंकन किया जो कभी खुद में ही खुद का सुमित्र एक पाओगे, और स्वयं जगा के स्वयं को स्वयं में ही निज आचरण से पवित्र बन जाओगे, और रोम रोम अंग अंग गाए भले राम नहीं, रोम रोम अंग अंग गाए भले राम नहीं, राम जैसा कर कर राम धाम जाओगे, राम जैसा कर कर राम धाम जाओगे, और चित्त में चरित्र यदि ठाल दिया राम का तो राम जैसा खुद में सुमित्र एक पाओगे, राम जैसा खुद में चरित्र एक पाओगे, राम जैसा खुद में चरित्र एक पाओगे। धन्यवाद।